कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो बेसिकली बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इसके ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू लाइंस एंड एंगल्स, पर जब तक हमें तो फिर डरने वाली क्या बात है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ये वीडियो जो है बेटा मैंने दो पार्ट्स में कवर करी है। बेसिकली ये चैप्टर मैंने दो पार्ट्स में कवर करा है। फर्स्ट हाफ में बेटा हम जो पूरा इसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम कवर करेंगे, जिसमें आपके डिफरेंट थ्योरम्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, वो सारे के सारे कवर होंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आरएस के हों, चाहे वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों, चाहे वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हों, सारे के सारे जो है हम उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और डेफिनेटली वो एक वीडियो नहीं होने वाली है, वो सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाली हैं, जिसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे कवर होंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको धीरे धीरे वो सारे की सारी जो प्लेलिस्ट होगी वो मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो डेफिनेटली आपको जो होगा वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और तो क्या ही है यार। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है कोई भी दो फिगर्स जब बिल्कुल सेम, यानी क्या होता है उनका साइज भी, शेप और साइज जब सेम हो जाता है, एग्जैक्टली सेम होता है, तब हम कहते हैं कि वो फिगर जो है कैसी है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और साइड बाय साइड ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लग रहा, रेक्टेंगल लग रहा है, जो भी है। ठीक है, तो ये दोनों अगर एकदम सेम शेप के हैं और इनका साइज सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। पर यही एक कंडीशन क्या एकदम सेटिस्फाई करती है कॉन्ग्रुएंसी को होने के लिए? नहीं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी क्राइटेरिया है कोई भी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, वो होता है कि बेटा एक फिगर जो होती है दूसरी फिगर को सुपर इम्पोज कर देती है। मतलब बेसिकली होता क्या है, जब हम एक फिगर उठाते हैं, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक हाथ है, इस फिगर के पे मैं अपना ये हाथ जो है रख के रखता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, नहीं ध्यान से मत देखना, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, पर अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपको जो है मेरा ये वाले हाथ के पीछे ये वाला हाथ जो होगा कंप्लीटली छुपा हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको मेरे पीछे वाले हाथ का कोई भी अंश जो होगा वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, वो डिपेंड करता है मेरा जो कैमरा है वो किस तरीके से रखा है। पर ऐसे ही समझो कि कोई भी सुपर इम्पोज का मतलब होता है, हाँ मक्खी आप आ जाओ हमारे साथ। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि बेटा जब भी ऐसे फिगर्स जब एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली ढक देता है, ठीक है, कंप्लीटली ढक देता है, एज टू एज जब कंप्लीटली ढक देता है, तब हम कहते हैं कि वो दोनों फिगर्स कैसी हैं, वो दोनों फिगर्स जो हैं सुपर इम्पोज्ड फिगर्स हैं। तो यानी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो तीन कंडीशन, मतलब बेसिकली तीन कंडीशन जो हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, दोनों का शेप सेम होनी चाहिए, दूसरा, दोनों का साइज सेम होना चाहिए, और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सुपर इम्पोज एक दूसरे को करनी चाहिए। और ये बहुत मेन चीज होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है दो आपके पास ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल आपके पास ABC और दूसरा है ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं अपसाइड डाउन है, ऊपर नीचे बने हुए हैं। ठीक है, पर बेटा अगर आप थोड़ा और नोटिस करोगे, अपनी दिल की गहराइयों से इसको देखोगे, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बेटा काफी ज्यादा जो है देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, पर सर जी आपने तो बताया था कि दोनों सुपर इम्पोज करने चाहिए। डेफिनेटली बेटा सुपर इम्पोज करने चाहिए। और सुपर इम्पोज का मतलब मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप एक ट्रायंगल को घुमा फिरा नहीं सकते, या फिर वो जैसा है आपको बिल्कुल वैसा का वैसे ही रखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो है उसको थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये अगर मैं ऐसे, ये हाथ मेरा इस तरीके से है, इस तरीके से मैं अगर इसी के ऊपर हाथ रखूंगा तो डेफिनेटली मेरा ये हाथ जो होगा पीछे वाला नहीं छिप पाएगा। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले हाथ को जो होगा मोड़ना पड़ेगा, तब अगर मैं इसके पास दूसरे हाथ को मिलाता हूं तो डेफिनेटली मेरा जो पीछे वाला हाथ है वो काफी हद तक जो होगा छुप जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये होती है यहाँ पे भी, क्या है, हम जो है ट्रायंगल को घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर हम इस ट्रायंगल को, जो हमारा PQR ट्रायंगल है, इसे भी अपसाइड डाउन कर देते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को भी ऐसा कर देता हूं, ठीक है, यानी P हो गया ऊपर, Q हो गया नीचे, और R हो गया यहाँ पे। अब अगर आप देखते हैं कि ABC ट्रायंगल जो है और PQ ट्रायंगल जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, और जब मैं PQR ट्रायंगल के ऊपर ABC ट्रायंगल को रख दूंगा तो डेफिनेटली जो PQR ट्रायंगल है वो कंप्लीटली जो होगा छिप जाएगा। ठीक है, तो हम उससे कुछ और चीज़ें भी जो होंगे कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यानी इसकी जो साइड AB है वो डेफिनेटली बराबर होने वाली है साइड PQ के, साइड इसकी जो AC है वो बराबर होने
वाली है टू द साइड क्यू आर, जो इसकी जो साइड बी सी है ये बराबर होने वाली है आपकी टू द साइड क्यू आर, ठीक है। और सेम चीज़ होगी बेटा आपके जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर हो जाएंगे एंगल एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर के, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें होने वाली हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में। क्या सिर्फ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, और भी बहुत सारे जो जितने भी जो फिगर्स हैं आपके पास मैथमेटिक्स में, सब के सब जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये दो लाइंस है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ये है लाइन ए बी और ये है लाइन एक्स वाई, ठीक है। ये लाइन दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज अगर कर रही हैं और अगर उनका साइज और इनकी जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस को भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। सेम चीज़ आपके साथ ट्रायंगल, रेक्टेंगल के साथ भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुन्ना भैया हमारे पूछ रहे हैं देन व्हाट आर इक्वल फिगर्स। पॉइंट है, आपने एक चीज और, हम कॉन्ग्रुएंट क्या कह रहे हैं? हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं दो फिगर्स जो होंगी कॉन्ग्रुएंट होगी जब उनका साइज सेम है, शेप सेम है, जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। पर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक वर्ड यूज करते हैं, सिमिलर एंड इक्वल। काफी ज्यादा वर्ड इक्वल, हम इक्वल और सिमिलरिटी जो होते हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल नहीं है? लेट्स सी, देखते हैं। आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो सेट्स ऑफ ट्रायंगल हैं। एक है आपके पास ये सेट ऑफ ट्रायंगल और एक है आपके पास ये सेट ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली आप जवाब नहीं दे सकते हो क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, तो मैं ही आपको जवाब दे देता हूं। डेफिनेटली बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसे हैं? ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो आपकी जो लेंथ, मतलब जो बेसिकली जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। पर अगर हम बात करते हैं बेटा ट्रायंगल पी, जो सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल हमारे पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है ना तो इनकी साइड्स जो है ना, इनकी जो साइड्स हैं ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी जो पी क्यू साइड है ना तो ये बराबर है ए बी सी के, ना ही आपका क्यू आर साइड है ये बराबर है बी सी के, ठीक है। पर शायद इनके डेफिनेटली इनके एंगल्स जो होते हैं ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं इनके एंगल्स बराबर हैं। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा इनके सिमिलरिटीज हो रखी हैं, मे भी चलो इनके एंगल्स बराबर हैं। ये अगर आपका मान के चलते हैं, कितना मान लें, इसको हम हल्का मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 20 डिग्री मान लेते हैं, बचे एंगल को मान लो तो ये भी 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कुछ तो इसके अंदर सिमिलरिटीज आ गई हैं, मतलब कुछ जो चीजें सेम है, जैसे इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाले ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर हैं। ओके, समझ नहीं आया? मैं बहुत सरल लैंग्वेज में समझाता हूं। जब भी बेटा कोई भी दो ट्रायंगल जो होते हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, जब भी दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं, ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं, ऐसे जो फिगर्स होते हैं, उन्हें हम सिमिलर या फिर इक्वल फिगर्स कह देते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसे फिगर्स जो कि एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज या कंप्लीटली एक दूसरे को नहीं ढक लेते हैं, ऐसे जो फिगर्स होते हैं उनको हम इक्वल या फिर सिमिलर फिगर्स कहते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहते हैं। क्लियर है? यहाँ वाले जो आपके जो ट्रायंगल हैं, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ये सुपर इम्पोज एक दूसरे को कर रहे हैं तो ये हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ वाले ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं सेट 2 के, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। क्लियर है? और अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो योर क्वेरीज, ठीक है, जिससे मैं आपको जो डाउट है, आपकी जो क्या है विडंबनाएं हैं, वो वहां पे हल कर पाऊँ, ठीक है। प्लीज, ठीक है, बता देना, ठीक है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे जो आगे जो हम जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं हेल्प करने वाले हैं। तो पहले क्राइटेरिया समझते क्या है। बेसिकली ऑब्वियसली बात है, जब हम एक ट्रायंगल देखते हैं उनके हमने कुछ क्राइटेरिया भी सेट कर रखे होंगे कि हाँ भाई अगर ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो होती है हमने कुछ 4-5 क्राइटेरिया जो है यहाँ पे सेट कर रखे हैं, जिनको देख के हम सिर्फ जस्ट उन्हीं को अगर हमने इक्वेट कर दिया, जस्ट उन 2-3 चीज़ों को इक्वेट कर दिया, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हाँ फलाना ढिमकाना, जो भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक फलाना है हम ढिमकाना है, और दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बेसिकली हम लोग जो होते हैं हर ट्रायंगल की तीन चीजें देखते हैं, हर ट्रायंगल की 3 चीजें देखते हैं, 3 इसकी 3 इसकी,
ठीक है। अब अगर ये तीनों चीजें जो हैं आपस में इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वेट हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो हम ये कह देते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। और उसी के बेसिस पर ये जो आपको जो क्राइटेरिया हैं ये सेट करे गए हैं जैसे सबसे पहला आता है आपका SAS, ठीक है। SAS होता है बेटा साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी सिंपल सा इसका मतलब है ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनकी एक साइड, उनके बीच का मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर होता है, यानी दो साइड्स और दोनों साइड्स के बीच का अगर एंगल बराबर होता है तो ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो हमारे पास सोने सोने से डायग्राम है, एक है ये और एक है ये, इसमें नेमिंग नहीं है तो प्लीज़ जो है आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं इसको बस नॉर्मल लिख देता हूँ ट्रायंगल ए और इसको मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल बी, ठीक है। अगर हम देखते हैं ट्रायंगल ए में देखते हैं तो ट्रायंगल ए की जो ये वाली साइड है ये बराबर है टू दिस ट्रायंगल बी की दिस साइड, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल बी के ट्रायंगल ए के इस वाली साइड की, तो ये है बराबर इस वाली साइड के, ठीक है। और साइड बाय साइड ये वाला जो बीच वाला जो एंगल है, इन दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है ये भी जो है इक्वल है। तो यानी हमारे पास तीन चीजें मिल चुकी हैं, दो साइड्स मिल चुकी हैं और एक एंगल मिल चुका है। तो यानी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कैसे हैं, ये कॉन्ग्रेंट है बाय द क्राइटेरिया SAS, यानी साइड एंगल साइड। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारी ASA जो कि होती है एंगल साइड एंगल। सबसे पहले मैं इसमें नेमिंग करता हूं, काफी ज्यादा दिक्कत आ रहा था पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर हमारे किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, दो एंगल्स के बीच वाली जो साइड है वो भी बराबर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो एंगल्स और दो एंगल्स के बीच की जो साइड है अगर वो बराबर है तो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ ASA, ठीक है। जो कि हमारे पास जैसे अगर हम देखते हैं ये वाला एंगल बराबर है एंगल A जो है बेसिकली एंगल P के बराबर है, एंगल C जो है हमारा बेसिकली बराबर है हमारा एंगल R के। और इन दोनों एंगल्स के बीच की अगर हम साइड देखते हैं जो कि हमारा AC बराबर है हमारा PR के, तो डेफिनेटली ये जो है हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रेंट है विद द ट्रायंगल PQR। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा AAS, ठीक है, जो कि ये एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो यानी इसमें क्या, इससे पहले वाले में हमारे पास भी दो एंगल थे और एक साइड थी, पर वहां पे क्या हो रहा था, इस वाले की अगर हम बात करते हैं यहां पे हमारे पास जो साइड आ रही थी दोनों एंगल्स के बीच की आ रही थी, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये वाली साइड जो है ये दोनों एंगल्स के बीच की साइड है, पर यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है हटा दिया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, दो एंगल्स बराबर होते हैं और जो कोई भी जो साइड्स होती है उन एंगल से जुड़ी हुई वो साइड्स बराबर होती है, ठीक है। कोई भी दो एंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए और उन दोनों से जुड़ी हुई इन दोनों एंगल से जुड़ी हुई कोई भी एक साइड जो है अगर बराबर हो जाती है तो भी ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको जो है ऐसे याद करके रखो, जैसे ASA हो गया, AAS हो गया, बस इनको याद रखना है कि कौन कौन सी जो है साइड्स अगर बराबर होते हैं तो ट्रायंगल जो होता है हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कह देते हैं, ठीक है। वैसे हर एक चीज़ों पे कह देते हैं यार, फालतू की चीज़ें हैं बस ये, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास SSS क्राइटेरिया, जो कि सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया होता है। वो कहता है कि भैया अगर आपके ट्रायंगल की सारी साइड जो है बराबर है, अगर दो ट्रायंगल की सारी साइड बराबर है, यानी जो तीन साइड जो होती हैं उसकी वो अगर बराबर हो जाती है तो ट्रायंगल जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। ट्रायंगल डेफिनेटली कैसा हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा हमारा ABC, ये हमारा PQR, ठीक है। यानी AB बराबर हो जाएगा हमारे PQ के और AC बराबर हो जाएगा हमारे PR के और BC बराबर हो जाएगा हमारा QR के, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये हमारे आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। क्लियर है। अब आती है बेटा RHS, ठीक है। RHS जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ना दिक्कत कर देती है, कभी कभार बच्चे इसको गलत तरीके से यूज़ कर देते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ढंग से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर है कि यहाँ पे क्या है, पहले ऑब्वियस सी बात है, आपको पता चल जाएगा दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनके बीच में सबसे पहले तो होना चाहिए एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सबसे पहली चीज, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कैसा होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। लो जी, हमारे बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके बीच में हमारे पास एंगल मिल चुका है 90 डिग्री। तो सबसे पहले नामकरण ABCPQR,
आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल सी जो है और एंगल आर दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई है कि ये कैसा है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यानी ये कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और यही इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है, इसमें ट्रायंगल की हाइपोटेनस, आई रिपीट हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेनस सेम होनी चाहिए, यानी आपकी जो ए बी है ये बराबर होनी चाहिए देन टू पी क्यू के। अगर हाइपोटेन्यूस बराबर नहीं है, हाइपोटेन्यूस के छोड़ के जो दोनों साइड्स अगर बराबर हैं, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी वहां पे नहीं लगती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए आपको जो है 90 डिग्री का एंगल तो होना ही चाहिए साइड बाय साइड। उनका जो हाइपोटेन्यूस वाला है, हाइपोटेन्यूस जो है दोनों ट्रायंगल्स की वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी हाइपोटेन्यूस कैसी है, बराबर है। और फिर उसके बाद कोई भी साइड हो सकती है, चाहे आपकी वो बीसी साइड बराबर हो जाए, चाहे एसी साइड बराबर हो जाए, कोई मैटर नहीं करेगा, पर हाइपोटेन्यूस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपका फिर क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स भी कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यही थी कुछ क्राइटेरियाज थे, ठीक है, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में जो है जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जहां पे हम इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं सब मोर रिजल्ट, कुछ और भी रिजल्ट हैं जो कि हम जो है जब बेसिकली ये जो है ना प्रूफ वाले क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, उनका एक रिजल्ट बना दिया है क्योंकि वो हर टाइम जो है सेम ही टाइम के रिजल्ट दे रहे थे, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो उनके कुछ ऐसे चीज़ों को सिर्फ दिमाग में रख लो, ज़्यादा बढ़िया है वो। ठीक है, ये आरएस वगैरह में तो ये प्रूफ की फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे हैं, पर सबसे बेस्ट मैं तो इनको एज अ थ्योरम ही लेके चलता हूँ, सबसे बढ़िया है। और क्योंकि यूज़ बहुत होते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं, एज अ थ्योरम ही लेके चलो, इनको आपकी हेल्प में करेंगे। जैसे ये बोलता है इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द लार्जर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ओहो, ब्लू चल गया, आजा येलो आजा। ठीक है, बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है, नामकरण ए ना, ए बी सी नहीं दूंगा, ये तो दिक्कत कर देगा, पी क्यू आर। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर की देखते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है बेटा क्यू आर जो है ये बड़ा है देन क्यू पी के, यानी जो साइड क्यू आर है ये बड़ी है देन द साइड क्यू पी। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग या इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, जो साइड सबसे बड़ी होगी, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके जो अपोजिट एंगल है, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये मारो तीर, इसके अपोजिट एंगल निकल के आ रहा है एंगल पी, ये भी बड़ा होगा देन अदर साइड। यानी दूसरी साइड हम कौन सी कंसिडर करके चल लेते, दूसरी साइड हम कंसिडर कर रहे थे हम पी क्यू को, तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल आर। ठीक है, तो यानी डेफिनेटली हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो है कि हमारा एंगल पी जो है ये हमारा बराबर हो जाए, ओहो हो बराबर नहीं, एंगल पी जो है ये ग्रेटर होगा देन एंगल आर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यानी अगर एक ट्रायंगल है जिनकी साइड जो है अनइक्वल हैं, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड उसकी होगी, उसके अपोजिट एंगल भी जो होगा वो ग्रेटर होगा, लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, ग्रेटर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो दूसरी चीज है, ये भी ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट, ये सारी थ्योरम देखो, ये सारी की सारी जो थ्योरम अभी हम यहाँ पे कर रहे हो सारी की सारी जो है बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चंस जो होते हैं करने में वो हेल्प करेंगी, तो प्लीज़ इनको जितना अच्छे से दिमाग में बैठा रहो उतना बढ़िया। क्या है, द ग्रेटर एंगल हैज़ अ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। सिंपल चीज़ है बेटा, वो भी जो पीछे जो बात कही गई है बस उसका जस्ट अपोजिट कह रहा है। वो ये कह रहा है इस बार नामकरण पी क्यू आर। ठीक है, इस बार ये जस्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक एंगल है, ठीक है, कोई भी एक एंगल है, ठीक है, लेट सपोज करो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल जो है ग्रेटर है देन दी एंगल आर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं एंगल पी जो है वो ग्रेटर है देन एंगल आर, ठीक है, तो ये कहता है कि भैया इसके एंगल पी के जो अपोजिट जो साइड होगी, एंगल पी के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल पी के अपोजिट साइड है क्यू आर, तो डेफिनेटली क्यू आर बड़ी होने वाली है देन द साइड क्यू पी। सिंपल सिंपल है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चों को ना नोट्स लिखने की आदत होती है कि भैया उन्हें नोट्स चाहिए होती हैं, तो डेफिनेटली मैंने स्लाइड्स में जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में जो है हर एक चीज़ जो है लिख के दे रखी है, तो आप जो है इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी थी, ठीक है, तो अवॉइड ही करो यार, अपनी इनसे ही समझ लो। ठीक है, हाँ पर हाँ डेफिनेटली अगर कोई जिसको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे जो है एकदम परफेक्ट है, आप यहाँ से जो है छाप मार सकते हो। ठीक है, मैंने भी छापा ही है।
ठीक है। फिर हमारे पास जो है अब आता है तीसरा रिजल्ट, वो क्या बोलता है, ओहो चल जा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स अदर साइड, थर्ड साइड। बेसिकली सिंपल है, अगर बेटा हमारे पास दो साइड्स हैं, यानी पी क्यू आर, अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर देखूँ तो मैं अगर मैं सम कर देता हूँ, लेट से पी क्यू प्लस में क्यू आर कर देता हूँ, तो डेफिनेटली इन ये वाली साइड और इस वाली साइड का सम हमेशा जो होगा ज़्यादा ही होगा देन द पी आर। यार ऑब्वियस ही बात है, बेचारे एक को अकेला छोड़ दोगे तो वो तो पीछे रह ही जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपका जो है पी क्यू प्लस, अगर दो साइड्स को आप दो साइड्स का अगर आप सम कर देते हो, दो साइड्स को अगर आप आपस में जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो हमेशा तीसरी से उसकी लेंथ बढ़ी ही आने वाली है, कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू की चीज़ है, ठीक है। हाँ ओह, ये आपको बहुत बार जो होगा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये बोल रहा है कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिनकी जो दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, यानी आपकी बराबर है ए बी बराबर है ए सी के साथ, ए बी बराबर है ए सी के साथ, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होने वाले हैं, यानी बी सी और बी सी कह रहा हूँ, एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए बी जो है ये बराबर है किसके साथ, ए बी बराबर है ए सी के साथ, तो डेफिनेटली आपका एंगल बी बी बराबर होने वाला है एंगल सी के साथ। और यहीं पे आपके इस चैप्टर के ख़त्म होने की हम करते हैं घोषणा, ठीक है। यही था बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो आपको, ठीक है। और इसके बाद जो होगा, देखो इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही है, ठीक है, थ्योरी पार्ट इस चैप्टर में इतना ही है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा जो आपने पढ़ा है इसको अप्लाई करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पढ़ा है इसको अप्लाई करना, और यही हम सीखेंगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आपको वीडियोज़ मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। हर क्वेश्चन में एक बार ट्राई करो, खुद से सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस यही चीज़ें घुमा फिरा के आपको यूज़ करनी है और इन्हीं को अप्लाई करना है। एक बार गलत करोगे, दो बार गलत करोगे, आप 50 बार गलत करोगे, पर 91वें बार आपका जब सही होगा ना, उसकी फीलिंग बहुत अच्छी होगी। और हर टाइम जैसे जैसे गलतियाँ करोगे, अपनी गलती से सीख के आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करा करोगे उसमें डेफिनेटली जो है आपकी गलतियाँ कम हुआ करेंगी, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हम अपनी वाणी को जो है पूर्ण विराम देते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा लाइक करके जरूर जाना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और तो कुछ नहीं है। और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ जो है इसको शेयर करना, क्योंकि आप लोग जानते हो जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा लाइक, उतने ज़्यादा मोटिवेशन। और तो इस पैंडेमिक में हम कुछ मांग भी नहीं सकते, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही जाओ, क्योंकि 50% लोग तो वैसे भी सब्सक्राइब करते ही नहीं है, भाग जाते हैं, देख के भाग जाते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थोड़ा सा अच्छा लगता है।